हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। हर प्रेग्नेंट महिला यही चाहती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन अपनी जीवनचर्या में या हमारी आदतों में या हमारी परिस्थितियों में कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हर्डल बन जाती हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि आप सुधार सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे बच्चे के गले में अगर डबल लूप आ जाती है। सिंगल लूप में भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन अगर डबल लूप आ जाती है तो नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक नॉट की तरह से बन जाते हैं, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ कंडीशंस को आप खुद से ठीक कर सकती हैं। ऐसी कुछ आदतें हम आज जानेंगे, ऐसे कुछ कामों के बारे में हम आज समझेंगे जिनसे आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकती हैं। ये आपको शुरुआती प्रेगनेंसी से ही फॉलो करना है। शुरू के 3 महीने सेंसिटिव होते हैं, उसमें तो हम एक्स्ट्रा केयर करते ही हैं, लेकिन बाकी टाइम में भी इन बातों को एकदम रूल बना लेना है कि इन चीज़ों को हमें अच्छे से फॉलो करना है। तो ये आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखेंगी, बिल्कुल सुरक्षित रखेंगी, और तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी। तो आइए जानते हैं। साथ में ही आप यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली बात, खून की कमी। प्रेगनेंसी में आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ऐसे में आपको अपने खून की कमी पे ध्यान रखना है। आपको आयरन रिच फूड जरूर खाना है शुरुआती प्रेगनेंसी से ही। अर्ली प्रेगनेंसी में भी अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो ये आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखेगा और बाकी टाइम में भी आपकी प्रेगनेंसी को बहुत हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, बच्चे की ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए खून की कमी नहीं होने देना। पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, रोज एक दाल का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बॉडी वेट। बॉडी वेट अगर ठीक से नहीं बढ़ रहा है तो भी चिंता की बात होती है। बॉडी वेट अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो भी चिंता की बात होती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। बॉडी वेट को कैसे मैनेज करें? जो महिलाएं पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ हैं, वो प्रोटीन की मात्रा सही लें, संतुलित आहार लें, उनका वजन ठीक से बढ़ेगा, बच्चे का भी वजन सही तरीके से बढ़ेगा। दिक्कत उन्हें आती है जो पहले से ही ओबेस हैं या फिर ओवरवेट हैं। उनको शुगरी आइटम्स से दूरी रखनी चाहिए, थोड़ी एक्टिविटी रखनी चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना चाहिए, हाई फैट फूड नहीं खाना चाहिए। अपना ध्यान रखकर फल और सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ी फल सब्जियां ज़्यादा रखें, तो इस तरीके से ओबेसिटी और ओवरवेट कंडीशन में भी या पीसीओडी या थायराइड की कंडीशन में भी वो अपना वजन कंट्रोल रख सकती हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में वजन एकदम तेज़ी से शूट हो जाता है आप अगर छोटी मोटी भी मिस्टेक्स करते हैं। तीसरी जो खास बात है वो है फिजिकल एक्टिविटी। प्रेग्नेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल रेस्ट में आ जाना है। ये एक बहुत ही अलग स्टेज है जहाँ पे आपकी एक्टिविटी, फिजिकली मॉडरेट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका पाचन अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, आपकी मूड स्विंग्स जो लो फील करते हैं आप मूड में, वो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं सताएगी। एक्टिविटी अच्छी रहने से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और यही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प करेगी। हर दिन 30 मिनट वॉक अगर आप कर सकती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो कम से कम वॉक ज़रूर करें, और घर के काम जो भार न उठाने वाले हैं, नॉर्मल काम हैं, वो आप ज़रूर करें। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है स्ट्रेस। कुछ महिलाएं ऐसे कंडीशन में होती हैं जिनमें उनका दोष नहीं होता, लेकिन वो ऐसे माहौल में हैं जिनमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव, तनाव, ऐसे कंडीशंस भी होती हैं। कुछ महिलाओं का स्वभाव होता है कि वो ओवर थिंकिंग करती हैं, हर चीज़ की प्लानिंग कर करके, ओवर थिंकिंग करके, जो एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा उसकी भी प्लानिंग करके अपने सिर पे वो स्ट्रेस का बोझ लाद लेते हैं। तो आपको समझना है कि आप स्ट्रेस किस वजह से ले रहे हैं। नकारात्मक लोगों से तो उनसे दूर रहिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए ताकि आप अच्छे से व्यस्त रहें, क्रिएटिव काम करें, संगीत सुने और इस तरीके से अपने जीवनचर्या को कर लें ताकि आपको स्ट्रेस नहीं हो। क्योंकि जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है वो बराबर स्ट्रेस में रहती हैं, तो उनकी आदत हो जाती है तनाव लेना और तनाव में बने रहना। आप इससे बाहर निकलें ताकि आपके बच्चे का भी विकास अच्छा हो, और स्ट्रेस की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं प्रेगनेंसी में, आप उससे भी बच जाएंगे और डिलीवरी के चांसेस नॉर्मल हो जाएंगे। प्रेगनेंसी में बहुत तरह तरह के खाना खाने की क्रेविंग होती है ना महिलाओं को। आपके साथ भी कुछ अलग अलग तरह की क्रेविंग होगी, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।
तो अगर आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है या बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो उसको आप समझें। मीठे खाने की क्रेविंग पे मेरा एक अलग वीडियो है जो आपके पोषण से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और आप उसे देख के उसको एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। एक दिन में आपको फ़र्क लग जाएगा। लेकिन अगर जंक फूड की क्रेविंग है तो याद रखिए, पैरों में स्वेलिंग आना, एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना, गर्भावस्था में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाना, सब आपके साथ हो सकता है। और बहुत कॉमन हो गया है आज के समय महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आज के जीवनचर्या में, सेलिब्रेशन में सब जगह फास्ट फूड ने अपना जगह बना लिया है। तो फास्ट फूड और जंक फूड से बचें, हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि आपकी इच्छा है आप नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। छठी जो चीज़ है वह है स्लीप प्रॉब्लम। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद नहीं आती है या वो सो नहीं पाती हैं तो स्लीप प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, उनका सोल्यूशन क्या, इस पे मेरा वीडियो देखें। फूड सोकिंग टेक्निक्स मैंने उसमें बताई है, उसको फॉलो करें, आपको स्लीप प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्योंकि अगर स्लीप प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। सातवीं जो खास बात है वो ये है कि डॉक्टर से आप रेगुलर फॉलोअप लीजिए। डॉक्टर से जब आप फॉलोअप लेते हैं तो आपका पूरा अच्छे से चेकअप होता है, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर आयरन, कैल्शियम, सब चीज़ की आपको स्टेटस समझ में आता है कि भाई मैं एनीमिक तो नहीं हो रही हूँ, मेरे साथ किस तरीके की प्रॉब्लम है, बच्चे का ग्रोथ किस तरीके से जा रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स कैसा है, मुझे किस तरीके से रहना है, डॉक्टर को सलाह देती है और वो आपकी डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए होता है। तो इसलिए फॉलोअप का भी महत्व है, आप उसे सीरियसली लें और हर क्यूरियोसिटी को अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि वो फिजिकली आपको देख रहे हैं तो आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। आठवीं सबसे महत्वपूर्ण बात डेडिकेटेड है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं उनको योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये योगासन प्रेगनेंसी में होने वाले बहुत सारे डिस्कम्फर्ट जैसे कि बैक पेन, कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, स्लीप प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, ग्रोथ प्रॉब्लम, वेट गेन प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम जितनी मैं बता भी नहीं सकती एक वीडियो में आपको सबको सॉल्व कर देता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर की सलाह से, अगर आपको प्लेसेंटा प्रेविया नहीं है, अगर आपको किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अपने डॉक्टर से पूछकर कुछ प्रेगनेंसी योगा को आप ज़रूर फॉलो करें, वो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा देगा। उम्मीद करती हूँ कि इन तरीकों से आप भी बेनिफिट लेंगी। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।